हेलो एवरीवन। देखिए, नाइन्थ क्लास में हम स्टार्टिंग से ही सिलेबस लेके चलेंगे बेटा। तो इकोनॉमिक्स में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, शायद आपने ये पढ़ भी लिया होगा क्लास में। पढ़ लिया है तो भी, नहीं पढ़ा है तो भी हम फिर से ही करेंगे एक बार सिलेबस। तो इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं एक बार, स्टार्टिंग से ही देख लो। ये कोई हाइपोथेटिकल विलेज है पालमपुर, अज्यूम किया गया एक विलेज है। The purpose of the story is to introduce some basic concept relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called पालमपुर। hypothetical क्या होता है? जो आपने अज्यूम किया है। तो उस विलेज में कौन सी एक्टिविटीज़ लोग करते हैं वो सब हम पढ़ेंगे। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर में मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या करती है? फार्मिंग, खेती बाड़ी। वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज़ लाइक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का काम भी है किसी का, डेयरी भी खोल रखी है किसी ने, ट्रांसपोर्ट का काम भी है। ये सब एक्टिविटीज़ बहुत कम मात्रा में होती हैं, लिमिटेड मात्रा, लिमिटेड स्केल। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्स। क्या चाहिए इन एक्टिविटीज़ के लिए? नेचुरल रिसोर्स चाहिए, लैंड चाहिए, वाटर चाहिए, मैन मेड आइटम्स भी चाहिए, ह्यूमन एफर्ट चाहिए, पैसा चाहिए, मनी। तो पालमपुर की स्टोरी जो पढ़ेंगे, इन सब रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि ये रिसोर्स कौन कौन से हैं जिनका यूज़ करके हम प्रोडक्शन करते हैं। अब देखिए, इंट्रोडक्शन में पालमपुर एक वेल कनेक्टेड विलेज है, आसपास के उसके विलेज भी है और टाउन्स भी हैं। रायगंज है एक बड़ा विलेज, उसके पास 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से। एंड ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज से सभी रोड कनेक्ट हैं। एक स्मॉल छोटा सा कस्बा है, टाउन होता है, कस्बा मतलब गांव से ऊपर होता है, और पूरा शहर भी नहीं कह सकते आप उसको, लेकिन मैक्सिमम फैसिलिटी उसमें मिल जाती है। तो शाहपुर नाम का एक टाउन भी है। बहुत सारे ट्रांसपोर्ट्स वहाँ पे विजिबल हैं उस टाउन में। तो गाड़ियाँ वगैरह जाती हैं बोगीज़ में, तांगे जाते हैं, वुडन कार्ट्स जाती हैं जिसमें गुड़ लोड होके जाता है, मोटरसाइकिल वगैरह, जीप, ये सब चलते रहते हैं। 450 फैमिलीज़ रहती हैं पालमपुर में। डिफरेंट कास्ट की फैमिलीज़ हैं। 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं जिनमें क्या है, उनकी खुद की लैंड है काम करने के लिए, उनके हाउसेस बहुत अच्छे हैं, बड़े हैं, ईंटों के बने हुए हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं उसमें। ऐसी जो दलित लोग हैं, शेड्यूल कास्ट, 1/3 पॉपुलेशन है उस गांव की। वो एक अलग से एक कॉर्नर में रहते हैं, छोटे छोटे घर हैं उनके, कीचड़ के, मिट्टी के बने हुए घर। बहुत गांव में बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, ट्यूबवेल्स वगैरह है लोगों के पास जिससे वो अपनी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है वहाँ पे, एक स्कूल भी है छोटा सा। तो ये सब बातें क्या बताती हैं कि पालमपुर बहुत ही अच्छा गांव है। तो इस गांव में हमने क्या लिया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ की लोग कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। अब इंडिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या करती है? फार्मिंग, खेती बाड़ी। इस क्वेश्चन पे ध्यान देना। इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द प्रोडक्शन, मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। अदर क्या होती है? नॉन फार्मिंग, जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया, कोई ने दुकान खोल ली अपनी कोई। तो इन एक्टिविटीज़ के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, मेन चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होगा। ये पेज आज आपको करना है, जहाँ तक आपको रीडिंग करनी है आज, यहाँ तक। अब ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चाहिए? प्रोडक्शन का एम क्या रहता है? या तो गुड्स बनेगी या फिर सर्विस बनेगी। जैसे टीचर है वो सर्विस प्रोवाइड करता है। प्रोडक्शन करने के लिए कितने फैक्टर चाहिए? 4। कितने फैक्टर चाहिए? 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? लैंड। लैंड के अलावा अदर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक, जैसे वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गए, मिनरल्स हो गए। फिर सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है हमारी? लेबर। तो फर्स्ट फैक्टर हो गया लैंड, सेकंड फैक्टर हो गया लेबर, जो मैनुअल वर्क करते हैं पर डे, जिनको पैसा मिलता है। आज काम किया तो आज का पैसा मिलेगा, नहीं किया तो नहीं मिलेगा। लेबर हमारा अबेंडेंट फैक्टर है। अबेंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में लेबर अवेलेबल है, काम करने के लिए लोग ज़्यादा है और काम कम है। थर्ड फैक्टर है हमारा फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल, 2 तरह की कैपिटल आप बिजनेस में लगाते हो। एक तो वो है जो एक बार ले आए और उसी से प्रोडक्शन होता रहेगा, बार बार वो प्रोडक्शन की एक्टिविटी में यूज़ होगी। फिक्स्ड
कैपिटल जिसको बोलते हैं। एक होती है वर्किंग, जो वर्क के अकॉर्डिंग चेंज होती है। एग्जाम्पल से समझो, जैसे एक मशीन है, जूस की शॉप पे मशीन तो एक बार लाते हैं, उसी को बार बार यूज़ करते हैं, और जो जूस के लिए फ्रूट्स हो गई, शुगर हो गई, वो आप जितना जूस बनाना है उतनी लेकर आते हो। तो जो एक बार ले आए और काफ़ी साल तक उसी को यूज़ करेंगे प्रोडक्शन की एक्टिविटी के लिए, वो फिक्स कैपिटल। और जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होती है, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा चाहिए, कम करेंगे तो कम चाहिए, वो वर्किंग कैपिटल। तो ये फिजिकल कैपिटल हो गई दो तरह की, फिक्स एंड वर्किंग। इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं। वर्किंग में जैसे रॉ मटेरियल बार बार लाना पड़ता है, मनी इन हैंड कोई पेमेंट करनी है वो। फिक्स कैपिटल में जैसे टूल्स हो गया, मशीन्स हो गई, बिल्डिंग हो गई, एक बार ले आए, उनका यूज़ बार बार होता रहता है, उसी बिल्डिंग में बार बार काम करते रहते हो आप। लास्ट फोर्थ फैक्टर क्या है? ह्यूमन कैपिटल, सबसे ज़रूरी है ये। ऐसे लोग जिनमें नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज है, जो लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल तीनों का मिलाकर बहुत अच्छा यूज़ करता है और प्रोडक्शन की एक्टिविटी को कंप्लीट करवाता है, वो क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल। आप बोल सकते हो बिजनेस का ओनर कह सकते हो, कोई मैनेजर कह सकते हो इसको। सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा फैक्टर है? ह्यूमन कैपिटल है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। चारों को मिला के ही प्रोडक्शन की एक्टिविटी कंप्लीट होती है। और इन सबको क्या बोलते हैं? चारों को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आज आपको इन 4 फैक्टर्स के बारे में केवल रीडिंग करनी है। तो होमवर्क में आपको फर्स्ट और सेकंड पेज इस चैप्टर का रीड करना है, यहाँ तक पढ़ना है आज आपको। तो इस वीडियो को देखिए और टॉपिक कौन सा समझना है, प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो कितने हैं, कौन कौन से हैं, ये चीज़ें आपको करनी है। थैंक यू।